गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 14 सितंबर और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आज है हमारा हिंदी दिवस, यानी कि हमारी मातृभाषा हिंदी का दिन। इसी दिन हमारी हिंदी को संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में ही कुछ बताने जा रहा हूँ और आखिर में मैं आपको इस पर एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट हो गई और अब मैं आपको यहाँ पे हिंदी के बारे में कुछ नए बताने जा रहा हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय उत्सव है। इस दिन को मनाकर हम अपनी मातृभाषा हिंदी को याद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यह भाषा देशभक्ति, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदी संविधान की आधिकारिक भाषा है और साथ ही यह हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। इस दिन हम हिंदी को पढ़ते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं और हिंदी में ही बोलते हैं, ताकि हम अपने विचारों को हिंदी में सही तरह से व्यक्त कर सकें या फिर सही ढंग में व्यक्त कर सकें। इस दिन हम दूसरे लोगों से भी हिंदी में ही बातचीत करते हैं, जिससे हमारी हिंदी भाषा का सम्मान बढ़ता रहे और हमें यह दिन हमेशा के लिए याद रहे। हिंदी दिवस के दिन विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व अन्य संस्थाओं में अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। साथ ही बहुत सारे नए कार्यक्रम और उत्सव भी होते हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हिंदी में गाना गाते हैं और अपना नृत्य भी दिखाते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपनी हिंदी की कलाएं दर्शकों में प्रस्तुत करते हैं। तो यही है हिंदी दिवस के बारे में कुछ लाइनें। और अब मैं आपको हिंदी दिवस पे छोटी सी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बहुत समय पहले की बात हुआ करती थी। एक राजा हुआ करते थे। एक बार उनके दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति आया। उस व्यक्ति के अंदर खास बात यह थी कि वो हर भाषा में बोल सकता था, यानी कि हम उसे जिस भी भाषा में बात करेंगे, चाहे तमिल, पंजाबी, गुजराती, किसी भाषा में अगर हम उससे बात करेंगे तो वो हमसे उसी भाषा में बात कर सकता है। उसके पास यह खूबी थी। तो जो वो अजीब सा इंसान था, उसने राजा को शर्त लगाई और उनसे कहा कि यदि आपने मेरी मातृभाषा पहचान ली तो मैं आपके दरबार में नौकरी करूँगा। अब यहाँ पे यह चैलेंज राजा के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि जो व्यक्ति था वो तो हर भाषा में बात कर सकता था। अब उसकी मातृभाषा कौन सी है यह पता करना बहुत मुश्किल था। उन्हीं राजा के दरबार में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था तेनालीराम। तेनालीराम के पहले बहुत सारी टीवी में सीरीज भी आया करती थी। वह बहुत समझदार थे। तो राजा ने तेनालीराम से कहा कि आप इसकी मातृभाषा पता करिए। तेनालीराम ने कहा, ठीक है राजन, आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। उसी रात को तेनालीराम भेष बदलकर जिस क्षेत्र में, यानी कि जिस टेंट में उस व्यक्ति को सुलाया गया था, उनके वहाँ गए और अंधेरा हो रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे जल्दी से जाके उस व्यक्ति को एक चोटी काटी। अब वो नींद में था, इसलिए वो जैसे ही उठा उसे तमिल भाषा में तेनालीराम ने कुछ बुरा भला कह दिया। पर इससे पहले कि वो दिया जला पाते, तेनालीराम वहाँ से छूमंतर हो गए, भाग के गायब हो गए। अब अगले दिन तेनालीराम ने दरबार में बता दिया कि इस व्यक्ति की मातृभाषा तो तमिल है। तो इससे हम कहानी से हमें यह पता चलता है कि चाहे हम कितनी भाषा क्यों ना बोले, चाहे हम कितनी भाषा में विद्वान क्यों ना हो जाएं, पर हम अपनी मातृभाषा को ही अपने सही तरह से बोल सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भाषा को नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।